नमस्कार, स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। जसपुर के पतरामपुर गांव में खेत में गुलदार घुसने से हड़कंप मच गया। वहीं गांव वालों ने लाठी डंडों की मदद से गुलदार को जंगल की तरफ खदेड़ दिया। ये मामला शनिवार का बताया जा रहा है और अब गुलदार का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि पशु प्रेमी गांव वालों के द्वारा लाठी डंडों से गुलदार को भगाने पर सवाल खड़े कर रहे हैं। तस्वीरें देखिए आप। जसपुर से ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर खेत में गुलदार दिखाई पड़ा, जिसके बाद गांव वालों ने लाठी डंडों से इसे जंगल की ओर खदेड़ दिया। ये वीडियो शनिवार का बताया जा रहा है, लेकिन अब जबकि वीडियो सामने आया है, वायरल हो रहा है, तो पशु प्रेमी इस बात को लेकर खासे नाराज हैं कि गांव वालों ने यहां पर लाठी डंडे लेकर इस गुलदार को जंगल की ओर खदेड़ दिया। फिलहाल अब वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इधर हरिद्वार में धार्मिक अतिक्रमण के खिलाफ चल रहे प्रशासन के अभियान से राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। मामले में डीएम से मुलाकात करने पहुंचे कांग्रेस के विधायकों ने जमकर हंगामा किया। कांग्रेस के 5 विधायकों के दल ने जिलाधिकारी पर वादाखिलाफी और मनमानी करने का आरोप लगाया। कांग्रेस विधायक रवि बहादुर और फुरकान अहमद का कहना है कि प्रशासन सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देकर मनमानी कर रहा है। प्रशासन की मनमानी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं जिलाधिकारी ने आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई नियमों के मुताबिक की जाएगी। बैठक में डीएम साहब ने पूरा एक्सेप्ट किया। मुझे तो लगता है डीएम साहब बेचारे हैं, अपनी कुर्सी को बचाने के लिए वो ऊपर का आदेश मान रहे हैं। ये भाजपा सरकार की सोची समझी राजनीति है। 2024 में उन्हें हिंदू मुस्लिम करना है, उसी की मार्फत ये जो है ये समाधि तोड़ी गई। नहीं करने तो हमने ये पूछा कि डीएम साहब जब आपने टाइम दिया था तो उसके इंतजार करते, तो उसमें डीएम साहब ने कहा हाँ मैंने जो तोड़वा दी और जो करना करो। मान इस तरह की एक विधायक को धोने देना वो अच्छी बात नहीं है। बस बात है, अब जो भी हम अपना सलाह करेंगे, जो भी आगे। सर्वोच्च न्यायालय का 2018 का सविता कुमार का बड़ा स्पष्ट आदेश है, उसकी कॉपी मैं आप लोग को दे दूंगा। उसमें यहाँ तक कहा गया है यदि सार्वजनिक मार्ग पर कोई ऐसी चीजें पाई जाती हैं तो उसमें आपको नोटिस देने की भी आवश्यकता नहीं है। इनको बाकायदा 1 सप्ताह का समय दिया गया। और हरिद्वार से हमारे सहयोगी पुलकित शुक्ला इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पुलकित, अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई को लेकर कांग्रेस में नाराजगी क्यों है? देखिए, इस समय जो है धामी सरकार जो है पूरे प्रदेश में धार्मिक अतिक्रमण के खिलाफ जो है एक अभियान चला रही है। हरिद्वार जिले में भी जो ये अभियान है काफी मुखरता के साथ चल रहा है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में मजारे और कुछ मंदिर भी जो है तोड़े गए हैं। तो उसको लेकर जो है मामला जो है पूरी तरह से राजनीतिक रंग भी ले रहा है। हरिद्वार जिले में कांग्रेस के जितने विधायक हैं उनमें से 5 विधायक जो है आज जिलाधिकारी से मिलने के लिए पहुंचे। थोड़ी देर तक जो है मुलाकात हुई, लेकिन उसके बाद जो है अचानक से हंगामा वहां पर शुरू हो गया। हंगामा करते हुए कांग्रेस के जो विधायक मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे, उन्होंने कहा कि जो प्रशासन है वो दूसरों जो विपक्ष की है बिल्कुल भी नहीं सुन रहा है, और जो कार्रवाई है वो नियमानुसार नहीं की जा रही है, मनमानी उसमें की जा रही है। और कहीं ना कहीं ये भी आरोप जो है जिलाधिकारी पर लगाया गया, प्रशासन पर लगाया गया कि भाजपा सरकार का जो एजेंडा है, जो हिंदुत्व का एजेंडा है, उसको स्थापित करने के लिए, उसको चलाने के लिए यहाँ पर जो है प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। इस तरह के आरोप जो है लगाए गए। हालांकि जिलाधिकारी की ओर से, प्रशासन की ओर से उन सभी आरोपों को निराधार बताया जा रहा है। जिलाधिकारी का कहना है कि जो कार्रवाई है वो कोर्ट के आदेश के अनुसार हो रही है, पूरी तरह से नियमानुसार हो रही है, और अभी तक जो भी कार्रवाइयां हुई है उनमें सभी पक्षकारों को पूरा पर्याप्त समय दिया गया, सभी नियमों को उसमें जो है उनका पालन उसमें किया गया है। तो ये आज काफी हाई वोल्टेज ड्रामा जो है डीएम के ऑफिस में चला है। सभी विधायक पूरी तरह से नाराज हैं। कांग्रेस के विधायक हैं, अन्य जो नेता वहां पर पहुंचे थे, नाराजगी उन्होंने काफी जाहिर की है। और उनका कहना है कि जिस तरह से मनमानी की जा रही है उसके खिलाफ कांग्रेस अब आंदोलन करेगी। 30 नेताओं के साथ बातचीत करने के बाद जो आंदोलन शुरू किया जाएगा। जी शुक्रिया पुलकित, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो उत्तराखंड में सरकारी जमीन पर बनी अवैध मजारों पर एक्शन लगातार जारी है। सोमवार की सुबह कोटद्वार में धामी सरकार का बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। अवैध मजार पर बुलडोजर एक्शन यहां पर हुआ है। मजार के आसपास भी अतिक्रमण था, जो कि अब साफ हो गया। एक पुराने वीडियो में आप देख पाएंगे कैसे अवैध मजार सालों से जमी हुई थी, जिस पर अब धामी सरकार ने एक्शन लिया है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर आज की है जहां पर आपको बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है, और जो आप दूसरी तस्वीर देख पा रहे हैं ये पहले के हालात हैं जब यहां पर इस मजार को बनाया गया था। कई सालों से अवैध तरीके से कब्जा किया गया था, लेकिन अब आप पहली तस्वीर में देखिए सब कुछ यहां पूरी तरीके से साफ हो चुका है। प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची और इस अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया।
देखिए, एक अवैध बाजार लैंसडाउन वन प्रभाग में थी काफ़ी समय से। इसके संबंध में जो यहाँ पर लोग जिसमें आते रहते हैं, उन सभी को नोटिस भी जारी किए गए थे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ओर से। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने उसके बाद जब कोई भी इसने अपना दावा प्रस्तुत नहीं किया, ना ही किसी ने अपना उसका विरोध किया, उसके पश्चात भी एक सार्वजनिक नोटिस वहाँ पर चस्पा किया गया था। यदि किसी को अपना दावा प्रस्तुत करना है, कुछ भी कहना है, तो उसके संबंध में आकर के अपने पक्ष को रखे। लेकिन किसी की व्यक्ति के द्वारा भी ऐसा कोई भी अपना पक्ष यहाँ पर प्रकट नहीं किया गया था। इससे स्पष्ट हो गया था कि पूरी तरह से अवैध बाजार है और अवैध अतिक्रमण को जो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं, उसके क्रम में सारी टीम के द्वारा, फॉरेस्ट विभाग के द्वारा, पुलिस प्रशासन सबने ज्वाइंट तौर से आज इसको यहाँ से हटा दिया गया है। और एक बड़ी खबर रामनगर से आ रही है, जहां पर कॉर्बेट के बिजरानी रेंज में 4 अवैध मजारों पर बुलडोजर चला है। कॉर्बेट प्रशासन ने अवैध मजारों को लेकर नोटिस जारी किया था। नोटिस का जवाब नहीं देने पर कॉर्बेट प्रशासन ने अवैध मजारों पर बुलडोजर चलाया है। तस्वीरें देखिए आप। लंबे समय से यहां पर अवैध कब्जा किया गया था। मजार के जरिए इस जमीन पर कब्जा किया गया था। बार बार प्रशासन की तरफ से नोटिस दिया गया। कॉर्बेट प्रशासन ने भी अपनी तरफ से नोटिस जारी किया, लेकिन जब नोटिस का कोई जवाब नहीं मिला, कोई एक्शन नहीं हुआ, तो आज कॉर्बेट प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और इस अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। हेमकुंड साहिब में बर्फ हटाने का काम शुरू हो गया है। मौसम साफ होने के बाद सेना के 28 जवान पैदल रास्ते से बर्फ हटा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से हेमकुंड साहिब में भारी बर्फबारी हुई थी, जिसके बाद ग्लेशियर टूटकर पैदल रास्तों पर आ रहे थे, जिसे अब हटाने का काम किया जा रहा है। 20 मई को हेमकुंड साहिब के कपाट खोले जाएंगे। केदारनाथ धाम जाने वाले यात्रियों को जोश में कतई कमी नहीं आ रही है। केदारनाथ मार्ग का ताजा वीडियो सामने आया है, जहां पर केदारनाथ जाने के लिए घोड़ा पड़ाव में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। स्थानीय कारोबारी कहते हैं कि मौसम थोड़ा सुधरा है, तो उम्मीद है कि आने वाले दिनों में यात्रा और जोर पकड़ेगी। तस्वीरें देखिए आप। लंबे समय से यहां पर बर्फबारी हो रही थी, अब जबकि मौसम थोड़ा सा साफ हुआ है, तो ऐसे में एक बार फिर से यात्रियों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है और आज एक बार फिर से केदारनाथ धाम के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ऐसे में कारोबारियों में खुशी है। उनका यह कहना है कि यात्रियों के आने से कारोबार एक बार फिर से पटरी पर लौटेगा। लगातार 4-5 दिनों से ग्लेशियर टूटने के कारण यहाँ पे घोड़े खच्चर वाले होगी, चाहे दुकान वाले होगी, चाहे टेंट वाले होगी, सभी के रोजगार पर असर पड़ रहा था। आज ग्लेशियर खोलने का कारण घोड़े आ रहे हैं, सभी में खुशी है। और सरकार से भी हमारे निवेदन है कि अब यात्रा पे रोक ना लगे, क्योंकि घोड़ा पड़ाव से और केदारनाथ तक कम से कम 25 से 30 हजार लोगों की रहने की व्यवस्था है, और चाहे दुकान हो। केदारनाथ धाम यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं और घोड़े खच्चर कारोबारियों के लिए एक अच्छी खबर आई है। जिस तरह से केदारनाथ धाम में यात्रियों का हुजूम उमड़ रहा है, उसे देखते हुए सरकार ने केदारनाथ धाम में 5000 से ऊपर घोड़े खच्चरों के रजिस्ट्रेशन पर लगाई गई कैपिंग को हटा दिया है। इसके साथ ही अब रुद्रप्रयाग के अलावा चमोली और उत्तरकाशी के घोड़े खच्चर संचालक भी केदारनाथ के लिए रजिस्ट्रेशन करवा पाएंगे। पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा का कहना है कि खराब मौसम, 18 किलोमीटर की खड़ी पैदल यात्रा के बावजूद केदारनाथ में यात्रियों का हुजूम उमड़ रहा है। मौसम साफ होने पर यह संख्या और बढ़ने की संभावना है। ऐसे में पैदल मार्ग पर बच्चों और बुजुर्गों के लिए घोड़ा खच्चर ही एकमात्र सहारा होता है। तो घोड़े खच्चरों का बहुत वहाँ पे डिमांड भी है, लोग उसका इस्तेमाल भी करते हैं और उनकी मंदिर तक पहुंचाने में, केदारनाथ जी पहुंचाने में वो बहुत एक बड़ा साधन बनते हैं घोड़े खच्चर। इसको ही हमने कंसिडर करते हुए, क्योंकि यात्रा दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, हमने इस नंबर को बढ़ाया है। लेकिन उम्मीद यही करूंगा, आपके चैनल के माध्यम से भी यही निवेदन करूंगा सारे घोड़े खच्चर मालिकों से भी और हमारे श्रद्धालुओं से भी कि उन घोड़े खच्चरों का भी ध्यान रखिए। केदारनाथ धाम में हुक्का पी रहे हरियाणा निवासी एक शख्स के खिलाफ कार्रवाई हुई है। पुलिस ने चालान किया है और साथ ही उत्तराखंड पुलिस ने इसके लिए ऑपरेशन मर्यादा भी शुरू कर दिया है, जिसके तहत तीर्थ स्थलों पर अमर्यादित आचरण करने वाले लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। ये तस्वीरें वायरल हुई थी। हरियाणा का रहने वाला शख्स जो कि यहां पर हुक्का पी रहा था, तस्वीरों के वायरल होने के बाद पुलिस ने इसका संज्ञान लिया, इसका चालान काटा है और साथ ही ऑपरेशन मर्यादा की शुरुआत की गई है, ताकि लोगों को यह बताया जा सके कि धार्मिक स्थलों पर आकर किस तरह का आचरण करना है। तो बार बार इस तरह की तस्वीरें वायरल होती हैं जब धार्मिक स्थलों पर
इस तरीके से अमर्यादित आचरण किया जाता है। आपने इससे पहले देखा होगा हर की पैड़ी पर भी लोगों ने हुक्का पिया था, वो तस्वीरें भी तेजी से वायरल हुई थी। ये शख्स जो कि हरियाणा का रहने वाला है, केदारनाथ धाम दर्शन के लिए गया था। इसी दौरान जब ये रोड किनारे हुक्का पी रहा था तब किसी ने इसकी फोटो खींच ली और तस्वीरें वायरल होने के बाद अब इसका चालान किया गया है। केदारनाथ यात्रा रजिस्ट्रेशन पर रोक 15 मई तक। बड़ा अपडेट आया है कि केदारनाथ यात्रा रजिस्ट्रेशन पर रोक को लेकर 15 मई तक की तारीख तय की गई है। केदारनाथ में बढ़ती भीड़ को लेकर यह फैसला लिया गया है। केदारनाथ में 15 मई तक हर दिन 22,000 यात्रियों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। अब यह जानकारी सामने आ रही कि फिलहाल 15 मई तक रोक लगा दी गई है। 15 मई तक लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, लिहाजा 15 मई के बाद ही नए रजिस्ट्रेशन होंगे। ये बड़ा फैसला लिया गया है। हर दिन तकरीबन 22,000 यात्रियों ने अपना रजिस्ट्रेशन पहले से ही करवा लिया है, लिहाजा अब यह तय किया गया है कि नए रजिस्ट्रेशन 15 मई के बाद ही किए जाएंगे। देहरादून से हमारे सहयोगी सुनील प्रभात इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील, आज सुबह ये खबर सामने आई थी कि नए रजिस्ट्रेशन अब शुरू किए जाएंगे, लेकिन अब ये जानकारी सामने आ रही कि 15 मई तक फिलहाल रोक लगा दी गई। इसके पीछे का कारण क्या है? देखिए अमित, अभी तक जो वेदर डिपार्टमेंट का जो फोरकास्ट था वो 9 मई तक लगातार मौसम खराब बताया जा रहा था और इसी के मद्देनजर 8 मई तक जो रजिस्ट्रेशन है केदारनाथ के लिए उनको बंद कर दिया गया था। लेकिन जिस तरह से लोगों में, श्रद्धालुओं में केदारनाथ का क्रेज है और जिस तरह हमने बताया था कि पिछले दिनों में 1,75,000 श्रद्धालु अभी तक चारों धामों में से सबसे अधिक श्रद्धालु केदारनाथ धाम के दर्शन कर चुके हैं, तो इसी को देखते हुए केदारनाथ के लिए जो अगली डेट है 9 मई, 10 मई, 11 मई, 12 मई, 13, 14 और 15 मई तक करीब डेट पर हर दिन 22,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। इसी के लिए एहतियात बरतने के मद्देनजर सरकार ने फिलहाल 15 मई तक जो रजिस्ट्रेशन है उन पर रोक लगा दी है कि अभी आगे के रजिस्ट्रेशन नहीं किए जाएंगे, क्योंकि केदारनाथ के लिए एक दिन में 22,000 श्रद्धालु, 23,000 श्रद्धालुओं ने जो रजिस्ट्रेशन किया है वो अपने आप में एक बड़ा अमाउंट है, बड़ी संख्या है। वहां पर जिस तरह से आप देखेंगे कि अभी रास्तों पर बर्फ पड़ी हुई है, ग्लेशियर लगातार दरक रहे हैं, उन सब के बीच एक एहतियातन ये कदम उठाया गया है कि फिलहाल जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है उसको 15 मई तक बंद कर दिया जाए। यानी कि अभी रजिस्ट्रेशन नहीं होंगे, लेकिन जो यात्रा है, जिन लोगों ने अपने रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं अभी तक, वो कंटिन्यू अपनी यात्रा पर जा सकते हैं। हर दिन करीब 22 से 23,000 श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन किया है। अभी एक आंकड़ा जो मैं चेक कर रहा था, 8 मई से और 13 मई के बीच करीब 1.5 लाख श्रद्धालुओं ने केदारनाथ धाम के लिए रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है। तो आप इस बात से समझ सकते हैं कि केदारनाथ में किस तरह से श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ रहा है। 3,500 मीटर ऊंचाई है, 18 किलोमीटर का पैदल रूट है और जिस तरह से लगातार मौसम की बेरुखी बनी हुई है, मौसम खराब बना हुआ है, उसके मद्देनजर एहतियातन ये कदम उठाए गए हैं कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा भी बनी रहे और शांतिपूर्वक व्यवस्थित तरीके से चारधाम यात्रा भी हो जाए। जी सुनील, आपने कहा कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पर फिलहाल रोक लगाई गई है, तो इसका मतलब क्या ये समझा जाए कि ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन चलता रहेगा या फिर किसी भी तरीके के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगाई गई है? देखिए अमित, ऑफलाइन और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का एक बड़ा इंपॉर्टेंस था जब तक वहां पर एक कैपिंग की गई थी कि प्रत्येक धाम में इतने ही श्रद्धालु जा पाएंगे। लेकिन जिस तरह से सरकार ने उसके बाद इस कैपिंग को हटा दिया था, यानी सरकार का एक संदेश था कि आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा के आप रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं, क्योंकि इसका डेटा सरकार के पास होता है, एक सुरक्षित यात्रा के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन यदि आप बिना रजिस्ट्रेशन के भी उत्तराखंड पहुंच चुके हैं तो सरकार ने कहा था कि हम फिर भी लोगों को यात्रा कराएंगे। ऐसा नहीं कि हम किसी यात्री को वापस लौटेंगे, वो धामों में पहुंच जाता है तो धामों में उनका रजिस्ट्रेशन होगा, यानी कि एक डेटा सरकार के पास रहे कि किस धाम में कितने श्रद्धालु मौजूद हैं। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए एहतियातन ये व्यवस्था की गई थी। तो फिलहाल जो लोग बाहर हैं, जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके आना चाहते थे, फिलहाल उनको 15 मई तक ऑनलाइन का स्लॉट नहीं मिल पाएगा और तमाम श्रद्धालुओं से अपील भी सरकार की ओर से की जा रही है कि जब मौसम साफ हो, वेदर क्लियर हो, उसके बाद ही चारधाम यात्रा का रुख करें। जी बहुत शुक्रिया सुनील, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी तक पहुंचाने के लिए। बद्रीनाथ धाम में दोपहर के बाद हर दिन मौसम बदल जा रहा है, जिससे बद्रीनाथ धाम में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। धूप खिलने के बाद तीर्थयात्रियों को ठंड से राहत मिल रही है। बद्रीनाथ धाम की यात्रा चरम पर है। अभी तक बद्रीनाथ धाम में 1,18,000 से अधिक तीर्थयात्री भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर चुके हैं, जबकि कपाट खुले मात्र 11 दिन हुए हैं। इस बार यात्रियों की संख्या को देखते हुए बद्रीनाथ धाम में पूर्व के सभी रिकॉर्ड टूटने की उम्मीद है।
इधर हरिद्वार में कांवड़ मेले को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। चारधाम यात्रा के बीच कांवड़ मेले को सकुशल संपन्न कराना प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती है। मेले की तैयारियों को लेकर डीएम और एसएसपी ने अधिकारियों के साथ बैठक भी की। इस बैठक में कई विभागों के अधिकारी मौजूद थे। डीएम विनय शंकर पांडे ने कांवड़ मेले से पहले बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य जैसी मूलभूत व्यवस्थाओं को पूरा करने और दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं अधिकारियों को। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि जल्द ही पड़ोसी राज्यों के पुलिस अधिकारियों के साथ समन्वय बिठाकर कांवड़ मेले की व्यवस्थाओं पर बातचीत की जाएगी। 15 तारीख से हमारी टेंडर प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, ताकि जो भी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद 4 या 5 जून से काम प्रारंभ हो जाए। क्योंकि इस बार की कांवड़ यात्रा थोड़ी पहले हो रही है, तो इसको ध्यान में रखकर हमें टाइम लिमिट का भी ध्यान रखना है और साथ ही साथ मेला भव्यतम हो उसका भी ध्यान रखना है। तो जो व्यवस्थाएं हमें कांवड़ यात्रा के दौरान पुलिस को जरूरत पड़ती है और जो संबंधित विभाग से जरूरत होती है, चाहे पीए सिस्टम लगवाना हो, पूरे कोई अनाउंसमेंट करनी हो, सीसीटीवी कवरेज बढ़ानी हो, तो उसी व्यवस्थाओं को लेकर ये मीटिंग थी, जिसमें पुलिस की जो आवश्यकता है उसको संबंधित विभाग को बताया गया, जिसको समय से पूर्ण कर लिया जाए। बीआरओ के गठन को 66 साल पूरे हो गए। ऐसे में स्थापना दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। वहीं इस दौरान रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम से जुड़े और चमोली जिले के पांडुकेश्वर में स्थित देश के पहले बीआरओ कैफे का शुभारंभ भी किया। इस दौरान अजय भट्ट ने बीआरओ के काम की जमकर तारीफ की। देहरादून से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर जल संसाधनों पर लोकसभा की स्थायी समिति के 30 सदस्यीय टीम 3 दिन के उत्तराखंड दौरे पर पहुंची है। समिति में लोकसभा के 21, राज्यसभा के 9 सदस्य मौजूद हैं। सिंचाई, नमामि गंगे, टीएचडीसी से जुड़ी केंद्रीय योजनाओं पर फोकस रहेगा। इसी के तहत आज संसदीय समिति टिहरी डैम का निरीक्षण करने के लिए पहुंची और केंद्र की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा भी की गई।